आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello students, question is given. The vector equation of a line AB is given by vector r is equals to x1 1 plus lambda I cap plus y1 1 plus 2 lambda j cap plus z1 1 plus 3 lambda k cap. The coordinates of A are x1 y1 z1 and vector r is the position vector of a point x y z on AB. First part is asking what is the equation of this line in Cartesian form. देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीज जानना बहुत जरूरी है। हमें क्वेश्चन में एक तो जो a है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, x1 y1 एंड z1। ठीक है। दूसरी बात, जब 1 पॉइंट गिवन होते हैं तो जो वेक्टर r होता है उसका पोजीशन वेक्टर, उसका फॉर्म क्या होता है, कैसे लिखते हैं, वेक्टर a प्लस लैम्डा b वेक्टर, ये फॉर्म होता है। और जिसमें भी इसका कार्टेशियन फॉर्म, जो कि हमें फर्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है, जब एक पॉइंट गिवन होते हैं तो उसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। कार्टेशियन फॉर्म होता है x माइनस x1 अपॉन a is equals to y minus y1 upon b is equals to z minus z1 upon c। तो ये है फॉर्मूला जिसे यूज करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है फॉर सिंगल पॉइंट। यहाँ एक ही पॉइंट की बात हो रही है। ठीक है, अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें वेक्टर आर की इक्वेशन गिवन है उसे हमें कन्वर्ट करना होगा वेक्टर फॉर्म में प्रॉपर, मतलब वेक्टर फॉर्म माने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, तभी हम उसका सोल्यूशन कर पाएंगे। तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, x1 1 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस y1 1 प्लस 2 लैम्डा j कैप प्लस z1 1 प्लस 3 लैम्डा k कैप। ठीक है, अब हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए a प्लस लैम्डा, a का मतलब कौन से टर्म आ गए, जब आई कैप जे कैप और k कैप रहेंगे 1 1 और 1 हो जाएगा। मतलब कहने का वी कैन राइट इट x1 आई कैप प्लस, अभी हम फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं इनको। ठीक है, लैम्डा वाले में लैम्डा को कॉमन करके लिखेंगे, y1 j कैप प्लस क्या हो जाएगा, z1 k कैप। ओके, नाउ अब क्या करते हैं, लैम्डा को कॉमन लेते हैं। जब लैम्डा कॉमन लेंगे तो एक ये लैम्डा है, ये 2 लैम्डा है, ये 3 लैम्डा है, तो क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा इस बार आई कैप, ठीक है, प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ओके, नाउ अब आप कंपेयर करेंगे तो देखिए ये इस फॉर्म में बन गया हमारा, a प्लस लैम्डा बी के फॉर्म में हमारी इक्वेशन आ गई है। अब इसका जो कार्टेशियन फॉर्म है उसको देखिए। तो कार्टेशियन फॉर्म जो था उसमें क्या था, x माइनस x1 अपॉन a की वैल्यू कितनी होगी इक्वेशन से 1, और इसके बाद y माइनस y1 अपॉन b, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 2। इसके बाद z माइनस z1 अपॉन c की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो अब हम इसका कार्टेशियन फॉर्म लिख लेते हैं। तो लिखते हैं कार्टेशियन form for 1 point, given 1 point will be x minus x1 upon 1 equals to y minus y1 upon 2 equals to z minus z1 upon 3। एक्चुअली में होता क्या है, जो बी वेक्टर होता है, ए वेक्टर होता है, ए वेक्टर किसको डिनोट करता है, x1j प्लस वाई x1i प्लस y1j प्लस z1c कैप के कैप। इसके बाद बी वेक्टर की बात करें तो वो डिनोट करता है ai प्लस bj प्लस ck। तो इस तरीके से हम abc की वैल्यूज को निकाल के इसका कार्टेशियन फॉर्म फाइंड आउट करते हैं। सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। Now second part क्या है, if A's coordinates are -2, 5 and -3, use the Cartesian equation of the line to find the coordinates of B। अभी जो हमारी ये इक्वेशन आई है ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ AB कहलाएगी। ठीक है, और हमें A के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन था x1 y1 z1, और अब दूसरे पॉइंट्स A के कोऑर्डिनेट्स क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन में, -2 5 एंड -3। तो एक चीज क्लियर हो गई इससे कि ये x1 है, ये y1 है और ये क्या है, z1 है। ठीक है, अब 2 पॉइंट, ये तो अभी आपने फर्स्ट पार्ट में जब सॉल्व किया तो वो 1 पॉइंट की बात थी। अब जब 2 पॉइंट होता है तब वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, तो वेक्टर r इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा
वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। और इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है जब इक्वेशंस दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं? कार्टेशियन फॉर्म होता है, देखिए, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि जब एक कोऑर्डिनेट्स हो, दो कोऑर्डिनेट्स हो, तो उनके फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म हमें क्लियर होने चाहिए। अब x1 y1 z1 आ गए हैं, अब आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करके कंपेयर। कैसे कंपेयर करेंगे? देखिए बहुत इजी है। x2 माइनस x1 को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? 1। y2 माइनस y1 को कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से 2, और z2 माइनस z1 को कंपेयर करेंगे तो 3। क्यों? क्योंकि हम कह सकते हैं ये हमारी क्या है? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ AB। ठीक है, सो नाउ कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशंस को और कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू 1 हो गया। दूसरी क्या मिलेगा? y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू 2 हो गया। और तीसरा हो गया z2 माइनस z1 इज इक्वल्स टू 3। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ x1 y1 एंड z1। x2 माइनस x1 की वैल्यू -2 हो गई, तो कितना मिल गया? x2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1, तो x2 इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, सिमिलरली इसमें आइए, y2 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2, तो y2 इज इक्वल्स टू 7 हो गया। यहाँ पे देखेंगे z2 माइनस -3 इज इक्वल्स टू 3, तो z2 प्लस 3 इक्वल्स टू 3, तो z2 की वैल्यू हो गई हमारे पास 3 माइनस 3 0। सो ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेट्स जो कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था। इट इज आस्किंग इन द क्वेश्चन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। सो वी कैन से बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो गए? कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1, 7 एंड 0। दिस इज आवर फाइनल आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।